गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जिस चीज के बारे में पढ़ लिया था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इन सबों का पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो मैंने शुरुआत में क्या बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो बेसिकली क्या क्या किस लिए किया जाए, मेन मोटिव क्या हो उस चीज का, प्रॉफिट अर्न करने का। जब हम कोई भी एक्टिविटी जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगे ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और जो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें मेरा मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी, वो ह्यूमन एक्टिविटी होता है जो परफॉर्म किया जा रहा हो किस चीज के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो परफॉर्म किया जा रहा हो, ठीक है, जो परफॉर्म किया जा रहा हो लव को मतलब प्रॉफिट को छोड़ के। ठीक है, किसमें, लव में आके, सेंटिमेंट की वजह से, ठीक है, या सोशल वर्क करके, किसी दबाव में आके या फिर किसी चीज में आके तुम क्या कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, वो क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्या चीज, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एक बार, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। किस चीज के लिए, ह्यूमन का वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन का नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, किस लिए करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब ये प्रॉफिट अर्न करने वाला, क्यों, ये वाला हम लोग पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव भी क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, यानी पैसा कमाना होता है। तो बिजनेस में भी क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। और कंटिन्यूअस बेसिस पे हम लोग इसमें क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसको, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। किसको, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करके कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, उसका नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फिर फीचर हम लोगों ने पढ़ा था, फीचर्स में क्या था कि फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्यों, इसमें हम लोग का प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, पैसा कमाने का मोटिव होता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का। फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस का डीलिंग करते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का डीलिंग करते हैं, या तो गुड्स बनाते हैं या फिर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, कंज्यूमर के वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक अनसर्टेन होता है। इसमें बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, फिर यूटिलिटी क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें बनाया जाता है, तो बनाने से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज होता है। तो फॉर्म चेंज होने की वजह से उसमें क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट होता है। क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट होता है। तो हम लोग शुरुआत में क्या पढ़े, फीचर्स क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फिर उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, फिर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं, फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी होता है, फिर प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन में हम लोगों ने क्या बताया था, प्रोफेशन में मैंने बताया था कि इसमें आपके पास क्या होता है कि स्पेशल नॉलेज होता है। ठीक है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होता है, उसके बेस पे आप क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, पैसा कमाते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब इसके बेस पे, अपने स्किल के बेस पे क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फीचर सिस्टम क्या होता है, इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि स्पेशल नॉलेज क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है विद ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर इसमें हर कोई नहीं आ सकता प्रोफेशन में, जिसके पास क्वालिफाइड डिग्री होता है वही क्या कर सकता है, इस चीज में आ सकते हैं, इस प्रोफेशन में, इस पाथ में आ सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, आप किसी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। जैसे लॉयर लोग किस पे रजिस्टर होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। चार्टर्ड अकाउंटेंट किस में रजिस्टर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, जो हम लोग आईसीएआई जानते हैं। ठीक है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट, सब एथिकली काम करेगा। ठीक है, उस एथिकली काम करेगा मतलब एक आईसीएसआई के द्वारा या फिर लॉयर लोग के बार काउंसिल के द्वारा एक तो मेमो पठाया जाता है, मेमो दिया जाता है। उस मेमो के अंतर्गत आप क्या
क्या करते हैं, उस मेमो के हिसाब से आप क्या करते हैं, कोई भी काम क्या करते हैं, उस दायरे में होते हुए वो काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फिर आपको क्या इसमें क्या करना पड़ता है, सर्विस मोटिव करने का। आप प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे होंगे, प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट में हम लोग किसी के अंदर जाके, एम्प्लॉयर के अंदर जाके हम लोग क्या करते हैं, उसके अंडर में हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और बदले में हम लोग क्या लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं, ठीक है, रेम्यूनरेशन लेते हैं। सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें पैसा भी इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको काम जो है वो रूल एंड नॉर्म्स हम लोग को दे दिया जाता है कि ये आपको काम करना है, इस अकॉर्डिंग करना है। अब हम लोग उसी अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बियॉन्ड हम लोग काम करते नहीं है, ठीक है। फिर उसके बदले में हम लोग क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर आगे भी स्कोप हम लोग पढ़े थे, स्कोप बिजनेस का स्कोप क्या क्या होता है। स्कोप हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करके भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं, माइनिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी में भी कर सकते हैं, सर्विस एक्टिविटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमी को कितने पार्ट में बांटा जाता है, एक प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, और ये मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर में ही बताऊंगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बताया था कि इकोनॉमी एक्टिविटी को दो बेस पे बांटा जाता है, ठीक है, एक इंडस्ट्री के बेस पे, एक कॉमर्स के बेस पे। इंडस्ट्री मैंने मतलब क्या बताया था, इंडस्ट्री में जहां पर क्या हो रहा हो, गुड्स क्या हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, गुड्स क्या हो रहा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज को मिला के। क्या क्या रिसोर्सेज था, मैन, मटेरियल, मशीन, ठीक है, ये सब लेबर, ये सब को मिला के, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीन, मेन, ठीक है, ये सब को मिला के, ये सब रिसोर्सेज को मिला के हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया था। हम्म। फिर कंज्यूमर गुड्स मैंने बताया था कि जो गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, जो मेन मोटिव क्या हो, कंज्यूम करने का हो, ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, टी हो गया। और कैपिटल मोटिव का, जिससे हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट को क्या करें, बनाएं, ठीक है, वो सब उस गुड्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। फिर क्रिएशन यूटिलिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज होता है। क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है। क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है। क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है। फिर कॉमर्स मैंने बताया था, कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहां से, इंडस्ट्री से गुड्स लिए, फिर ट्रांसफर किए कहां, उसको सेल करने के लिए भेजे, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम तक मैंने ये वाला बताया था, कॉमर्स का होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉमर्स का काम होता है ये वाला काम, ठीक है। तो कॉमर्स में क्या क्या होता है, कॉमर्स भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसमें गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। फिर इसमें भी क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। फिर कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन होता है। इसमें भी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। अब बताओ, इसमें क्रिएशन ऑफ फॉर्म तो सब चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्लेस से दूसरा प्लेस में तो जा रहा है ना, एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जा रहा है। जैसे मैंने बताया था कि एक स्टेट में, जैसे के फॉर कोलकाता, कोलकाता में कोई चीज है जो बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन दिल्ली में वो चीज नहीं मिलता है, लेकिन वहां ज्यादा बिकता है दिल्ली में जाके। तो ये जो इधर से इधर गया, तो इसका जो कंटिन्यूअस बिक्री है, यहाँ तो कम हो रहा था ना, तो इस स्टेट में जाके बिक्री क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी यहाँ इसका बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने बताया था। फिर आगे आगे क्या बताया था मैंने, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मैंने बताया था कि कॉमर्स क्या करता है, लोगों के बीचों की दूरियों को क्या करता है, कम करता है, लोगों के बीच की दूरियों को कम करता है, बाइंग एंड सेलिंग पर्पस से, ठीक है, अदर पर्पस से नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूव प्लेस, ठीक है, ये हेड्रांस ऑफ प्लेस मैंने बताया था कि इसमें भी क्या होता है कि रिमूव करता है, जिस प्लेस में वो गुड्स का जरूरत है उस प्लेस तक पहुंचाने का काम भी कॉमर्स का होता है। फिर एक टाइम बेसिस, एक्यूरेट टाइम बेसिस पे आपको गुड्स क्या कर देता है, कॉमर्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक टाइम पे भी पहुंचा देता है, ठीक है। इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, लेकिन उस रिस्क को भी क्या करता है, दूर करता है कॉमर्स, ठीक है। और नॉलेज भी, रिस्क कैसे दूर करता है मैंने बताया था, बैंक बाई इंश्योरेंस के द्वारा आपको क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करके क्या करता है, रिस्क को कम करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपका गुड्स क्या होता है, लॉस हो जाता है, उस गुड्स से क्या होता है, लॉस हो जाता है वेस्टेज के द्वारा, तो आपको क्या करेगा, इंश्योरेंस क्या करेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है उसके बदले में, ठीक है, ये सब मैंने बताया था। फिर उसके बाद हिडरन्स ऑफ नॉलेज, ये भी मैंने बताया था कि गुड्स का आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, गुड्स के बारे में क्या यूज करना है, उस गुड्स का, वो गुड्स का यूज भी आपको बताया गया, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको क्या किया था, बता दिया था।
यहां तक मैंने क्या किया था, आपको बता दिया था। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमर्स एक्टिविटी को क्लासिफाई कितने तरीका में करते हैं। ठीक है, कॉमर्स के अंदर ही क्या आता है, ट्रेड आता है। क्या आता है, ट्रेड आता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, फिर होलसेलर ट्रेड, फिर रिटेलर ट्रेड। ठीक है, एक एक ये एक कैटेगरी है। ठीक है, ये बाय बाउंड्री है। ठीक है, बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से। ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे इसको करते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री के हिसाब से देखो, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब मालूम है क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है कि विद इन। ठीक है, विद इन, विद इन क्या, जैसे मान लो ये, रुक जाओ, ये मान लो हम लोग का भारत है। ठीक है, मान लो, ठीक है, मानने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ये हम लोग का भारत है। तो ये भारत के अंदर आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो रुक जाओ, पहले इसको समझाने से पहले ना, पहले ये दोनों समझा देते हैं, होलसेलर, होलसेल और रिटेल। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्री क्या करता है, गुड्स को बनाने का काम करता है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या किया, गुड्स को बनाया, इंडस्ट्री क्या किया, गुड्स को बनाया। अब ये बनाने के बाद ना इंडस्ट्री क्या करता है, होलसेलर के पास गुड्स को क्या करता है, भेजता है। ठीक है, होलसेलर लोग क्या करता है, इस गुड्स को खरीदता है। ठीक है, होलसेलर इस गुड्स को क्या करता है, खरीदता है बल्क में। ठीक है, बल्क में लेता है, बल्क में लेने के बाद ये लोग क्या करता है, रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, रिटेलर लोग को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ज्यादातर रिटेलर लोग को उधार पे ज्यादातर देता है। ठीक है, होलसेलर लोग, तो होलसेलर लोग क्या किया, रिटेलर को दिया। अब ये रिटेलर लोग ना हम लोग को देता है, कंज्यूमर लोग को। ठीक है, जैसे मिल्क जो होता है, ठीक है, मिल्क, मिल्क कंपनी में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन हुआ मिल्क का। अब मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद क्या किया, होलसेल, होलसेल कंपनी क्या करती है, उस मिल्क को क्या करती है, खरीदती है। पाउच तो देखे होगे ना, पाउच, पाउच, पाउच को क्या करती है, खरीदती है। अब होलसेल कंपनी जो खरीदती है, होलसेल कंपनी खरीदने के बाद वो रिटेलर तक पहुंचाती है। ठीक है, रिटेलर तक पहुंचाने के बाद रिटेलर लोग हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो पहुंचाती है। तो रिटेलर का काम क्या होता है, रिटेलर का काम होता है अल्टीमेट कंज्यूमर तक को प्रोडक्ट को पहुंचाना। ठीक, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। होलसेलर का काम क्या होता है, होलसेलर का काम होता है रिटेलर तक पहुंचाना। होलसेलर का काम होता है रिटेलर को पहुंचाना, और रिटेलर का काम होता है कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, इंडस्ट्री का काम होता है, इंडस्ट्री का काम होता है होलसेलर तक पहुंचाना। ठीक है, और होलसेलर का काम होता है रिटेलर तक पहुंचाना, और रिटेलर का काम होता है कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, अब यहां इंटरनेट रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंटरनेट रेट क्या होता है, जब ये काम हम लोग ना, ये जो इंडस्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक, ये काम हम लोग क्या कर रहे हैं, विद इन दी कंट्री कर रहे हैं। ठीक है, विद इन दी कंट्री, विद इन दी कंट्री कर रहे हैं ना, विद इन दी कंट्री, इस कंट्री को, जो ये है ना बाउंड्री, ये बाउंड्री, इधर बाउंड्री जो दिख रहा है, ये बाउंड्री के अंदर है ना। तो ये बाउंड्री के अंदर, जब इंडिया के अंदर जब हो रहा है ना, तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। और वही जब बाहर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर बाहर से अंदर आ रहा है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड। क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखो, एक्सटर्नल ट्रेड में भी दो तरीका होता है, एक एक्सपोर्ट ट्रेड, एक होता है इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग गुड्स को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं बाहर, क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। और इंपोर्ट ट्रेड का मतलब जब बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, बाहर से क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। फिर और एक है, इसके अलावा और एक है इंटर, इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि हम लोग जो गुड्स है ना, जैसे मान लो, रुक जाओ,
इंडिया, रुक जाओ ये नहीं लिखते हैं, कोई एक हम्म, इंडिया और चाइना। और यहाँ हो गया जापान। ठीक है, जब इंडिया मान लो चाइना वाला कोई एक प्रोडक्ट भेजा इंडिया, ठीक है, इंडिया को एक प्रोडक्ट आया, ठीक है, इंडिया वो प्रोडक्ट आया, आने के बाद इंडिया से वो प्रोडक्ट कहाँ गया, जापान में गया। यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से वो प्रोडक्ट लिए, चाइना से वो प्रोडक्ट लेने के बाद फिर जापान को सप्लाई कर दिए। तो ये क्या हुआ, इंटरपोर्ट ट्रेड होता है। ठीक है, जब हम लोग अपने यूज के लिए नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे क्या क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में, ट्रेड का डेफिनेशन फर्स्ट, ये जो मैंने बताया था, ट्रेड इज अ प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ट्रेड इज अ प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, सेलिंग करने के लिए। ठीक है, किसको सेल करने के लिए, कंज्यूमर को सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री से हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट को लिए, इंडस्ट्री से हम लोग क्या किए, इंडस्ट्री से हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट को लिए, इंडस्ट्री से हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट लिए, किसके पास आया, होलसेलर के पास, होलसेलर के पास आया, और होलसेलर से किसके पास गया, रिटेलर के पास, और रिटेलर से किसके पास गया, कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस तो कॉमर्स के अंदर ही आता है ना, ये पूरे प्रोसेस तो कॉमर्स के अंदर ही आता है। और कॉमर्स कॉमर्स के अंदर ही क्या आता है, कॉमर्स कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड आता है। तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं और सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। ठीक है, किसको सेल करने के लिए, कंज्यूमर को सेल करने के लिए। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, या इनलैंड ट्रेड, ये वाला मैंने बताया था। ठीक है, अभी अभी बताया था, होम ट्रेड जब हम लोग विद इन दी होम, इंटरनल मतलब अंदर। ठीक है, ये मैंने बता दिया अभी। इंटरनल ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, ऑफ ए कंट्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड में भी होलसेलर रिटेलर आता है, ये मैंने बताया। होलसेलर ट्रेड क्या होता है, रिटेलर ट्रेड क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री से डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, ऑन अ लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं, तो क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाते हैं, प्रोड्यूसर टू रिटेलर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर रिटेलर को पहुंचाने के बाद फिर रिटेलर का काम क्या होता है, उसको ये करना। ठीक है, आइए समझ में। अब रिटेलर देखो, अरे ये देखो रिटेलर, रिटेलर बाय गुड्स। ठीक है, रिटेलर क्या कर रहा है, बाय गुड्स, सेल दी गुड्स टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी तुम्हारा घर के पास में जितना भी वो होता है ना, दुकान वाला लोग, वो लोग क्या होता है, रिटेलर होता है। वो लोग तुम लोग क्या करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो लोग क्या हुआ, रिटेलर होता है। तो यानी आज हम लोग समझ गए कि जो हम लोग के घर वाला के घर के पास जितना भी दुकान है, वो कौन है, रिटेलर है। कौन है, रिटेलर है। कौन है, रिटेलर है। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड मतलब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स के प्रोवाइड कर रहे हैं, कहा, आउट ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स
ठीक है। आउट ऑफ द कंट्री जब हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखो इधर लिखा हुआ है, देखो, बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर कंट्री, ठीक है। जब दो और दो से ज्यादा देशों में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। एक देश में भी, अब मान लो यहाँ गुड्स बना रहे हैं लेकिन अपना देश में नहीं बेच के दूसरे देश में जब बना बेच रहे हैं, तो वो भी गुड्स क्या होगा, क्या होगा, फॉरेन ट्रेड होगा। अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाने से वो क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। अब यहाँ देखो, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेन ए ट्रेडर सेल द गुड्स आउटसाइडर हिज कंट्री, हम अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, विदेशों में बेच रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। और ट्रेड ऑफ वन कंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री ब्रिंग इनसाइड द कंट्री, ठीक है। अपने देश में लेके आ रहे हैं फॉर द कंजम्पशन, ठीक है, अपने देश में यूज करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया क्या, इंपोर्ट ट्रेड। और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंटरपोर्ट ट्रेड, हाँ, इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब व्हेन वन कंट्री, देखो इधर देखो, इंटरपोर्ट ट्रेड, इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर, मतलब हम अपने प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और वही प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, अपने देश में कंज्यूम नहीं करके दूसरे देश में भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। फिर ऑक्सिलरीज ट्रेड, जब ये सब ट्रेड, जितने भी ट्रेड मैंने बताया, ये एकदम सही ढंग से और इजीली पहुंच जाए, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, विदाउट एनी हिड्रेंस, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बीच में नहीं आए, तो उस ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी ट्रेड, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी ट्रेड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एड टू ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, aid to trade help in removing the various hindrances of trade which arising in production and distribution of goods and service में मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह जिसमें मैंने बताया था, इंश्योरेंस वगैरह कवर करना है, ठीक है, ये सब। अब देखो इसमें मेन क्या क्या होता है ऑक्सिलरी ट्रेड में, कैसे एक इफेक्टिव ट्रेड होता है, ठीक है, कैसे कैसे किया जाता है ये इफेक्टिव ट्रेड। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, गुड्स बनाने की वजह से आलू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आलू का प्रोडक्शन करने के बाद हम उस आलू को क्या किए, वेयर हाउस में रख दिए, ठीक है। मतलब ठंड में भी वो क्या होगा, ठीक है, मतलब मान लो ठंड में नहीं होता है, ठीक है, तो ठंड में क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। सीजन नहीं होते हुए भी आपको क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। कैसे अवेलेबल हो रहा है, जब उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेयर हाउस में रख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने को मशीन लाने से लेकर हर चीज तक के लिए पैसा नहीं है, तो ये कौन फाइनेंस करके देगा आपको, ये करके देता है बैंक, बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लॉस होने का भी चांस होता है, तो उस लॉस को बेयर करने के लिए क्या करता है, एक कॉमर्स ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना भी शुरू किया है, ठीक है। तो इंश्योरेंस किस लिए किया जाता है, लॉस ड्यू टू फायर, थीफ, ठीक है, या चोरी हो जाए या आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इस रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑक्सिलरी ट्रेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेल ज्यादा हो, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ये फैसिलिटी भी कॉमर्स प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये भी फैसिलिटी कॉमर्स प्रोवाइड किया है, और ये भी क्या है, ऑक्सिलरी ट्रेड का पार्ट है, एड टू ट्रेड का पार्ट है। तो ये सब चीज मेन है, ठीक है, ऑक्सिलरी ट्रेड में, एड टू ट्रेड में। एक इफेक्टिव कैसे करके किया जाए, फर्स्ट क्या था, वेयर हाउस था, सेकंड क्या था, बैंकिंग एंड फाइनेंस था, थर्ड क्या था, बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के बाद क्या था, इंश्योरेंस के बाद एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ठीक है। इन सब के द्वारा क्या होता है,
एक इफेक्टिव ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बीच में। फिर बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क, ठीक है, बिजनेस रिस्क refers to the probability of losses or inequality profit due to uncertainties or unexpected event, ठीक है, which are beyond to control। अब देखो इसको समझने के लिए, मान लो तुम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। अब वो प्रोडक्शन करने में क्या तुम्हारा श्योर है प्रोडक्ट बन ही जाएगा? हो सकता है ना कि लॉस भी हो जाए, हो सकता है तुम्हारा कंपनी में आग लग जाए, हो सकता है तुम प्रोडक्ट बनाओ लेकिन वो बिके ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्या है? रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, ठीक है, चांसेस है कि लॉसेस हो जाए, ठीक है, चांसेस है क्या लॉसेस हो जाए, ठीक है, देखो रिस्क इज अ चांस ऑफ लॉसेस, व्हीलर बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द व्हीलर रिस्क इज द चांस ऑफ लॉसेस, चांस है कि लॉस हो सकता है, ठीक है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबिलिटी ऑकरेंसेस, ठीक है, तो चांसेस है कि लॉसेस हो जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है, आपके फेवर में वो चीज नहीं आए और क्या हो जाए, आपका लॉस हो जाए, ठीक है। ये लॉसेस कैसे अराइज होता है, ठीक है, लॉसेस क्यों होता है और होने का चांस कब होता है, ठीक है, ठीक है, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये कब होता है? कुछ अनसर्टेनिटीज के कारण, ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? मीन when we are not sure what is doing to be happen in future, ठीक है, हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, मेरा कंपनी में आग लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं कोई खरीदेगा, ठीक है, तो ये सब क्या है? बिजनेस रिस्क है। तो ये सब क्यों कब होता है, ठीक है, देखो रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज, ठीक है, बिजनेस का साइज क्या है? आप क्या बिजनेस एकदम स्टार्ट किए, ठीक है, एकदम बड़ा लेवल पे बिजनेस, एकदम मशीन मशीन खरीद के ले आए, बहुत फाइनेंस उठा लिए, पैसा वैसा बैंक से बहुत ज्यादा उठा के एकदम बहुत बड़ा लेवल का बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसा आपने किया, लेकिन रिस्क भी तो रहता है ना उसमें कि आपका प्रोडक्ट नहीं भी बिक सकता है, बिक भी सकता है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना, जो रिस्क है ये नेचर एंड साइज पे भी डिपेंड होता है कि आप अगर ज्यादा बड़े रिस्क, ज्यादा बड़ा धंधा करेंगे, ठीक है, एकदम शुरुआत में एकदम पूरा एकदम जोर जो जान मान लगा दिए, जितना पैसा उठा सकते थे मार्केट से उठा लिए, बैंक वगैरह से उठा के तुरंत एकदम बिजनेस में लगा दिए, और लगाने के बाद प्रोडक्शन शुरू कर दिए, चाहे माल बिके ना बिके, तो जितना बड़ा पैसा, ठीक है, जितना ज्यादा पैसा उठाया उतने ज्यादा रिस्क, यानी जितना बड़ा बिजनेस करोगे, ठीक है, लार्ज बिजनेस, लार्ज स्केल पे बिजनेस करोगे तो लार्ज रिस्क भी होता है, ठीक है, और कम स्केल पे करोगे तो कम रिस्क होगा, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। अगर आप ज्यादा बड़ा करेंगे बिजनेस तो रिस्क ज्यादा होगा, और छोटा करेंगे तो छोटा रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, तो ज्यादा लॉस होने का चांसेस है, छोटा बिजनेस होगा तो छोटा मोटा लॉस होने का चांसेस है। अब प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द लॉसेस, अगर आप बड़ा बिजनेस करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, सब ठीक रहा, सब कुछ ठीक होना लगा, ठीक है, जैसे हमारा प्रोडक्ट एकदम मस्त चल रहा है, बिकना शुरू हो गया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो ये जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट अर्न करने, प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट क्या आपके लिए रिवॉर्ड है, ठीक है, आपके लिए तोहफा है, जो आपने रिस्क क्या किया था, बियर किया है, ठीक है, जो आपने रिस्क जो रिस्क पे लगाया था इतना रुपया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया रिस्क पे, वो रिस्क के बदले आपको क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है, ठीक है, बदले में रिवॉर्ड है आपके लिए। फिर उसके बाद ये बिजनेस रिस्क को क्या करना है, मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली द डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कब कब किस समय क्या होगा, लॉस हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग मेथड, हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, तो कॉमर्स के बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो रिस्क में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिस्क क्या होता है? रिस्क, रिस्क में क्या होता है, इसमें क्या होता है, चांस होता है आपका क्या हो सकता है, लॉस होने का।
लॉस होने का चांस हो सकता है। इस रिस्क को दूर करने के लिए, ठीक है, हम लोग मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। वो मेथड अभी आपको, जिसका भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा ना, वो जो मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होगा या आने वाला होगा आगे, आप जब बीकॉम वगैरह करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक वगैरह। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। या फिर आपके जो क्लास 10 के 11 या 12 के बुक में एफएम का पार्ट होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट, ठीक है, पार्ट बी वगैरह में, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बताया जाता है, ठीक है, बिजनेस रिस्क को कैसे करके थोड़ा बहुत क्या कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग बाद में ये वाला करेंगे, ठीक है, रिस्क कैसे बियर वगैरह करते हैं, ये सब आगे वाला पार्ट में है, ठीक है, ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको बताया हुआ है कि ये रिस्क कितने तरीका का होता है। जो बिजनेस रिस्क होता है, ये कब अराइज होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ठीक है, कोई ठीक नहीं होता है, कभी भी कैसे भी आ सकता है। ज्यादा बड़ा बिजनेस करेंगे तो आपका ज्यादा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस करेंगे तो छोटा रिस्क होगा। लेकिन ज्यादा बड़ा बिजनेस करेंगे तो आपको बदले में प्रॉफिट भी मिलेगा। तो छोटा बिजनेस करेंगे क्या प्रॉफिट नहीं मिलेगा? अगर आपने किया है तो फिर आपको प्रॉफिट उसके बदले में भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि छोटा बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो रिस्क तो आप कर रहे हैं ना, रिस्क तो ले ही रहे हैं ना, छोटे लेवल पे ले रहे हैं लेकिन ले तो रहे हैं। तो वो भी क्या है, उस समय भी आपको जो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी क्या होगा आपके लिए, रिवॉर्ड ही होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।